दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। मैं अरविंद झा। दोस्तों आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो से बहुत सारे लोगों का नसीब बदलने वाला है, किस्मत बदलने वाला है, मतलब समझिए कि पूरा का पूरा लाइफ बदलने वाला है। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो है हाइपरटेंशन या माई हाइपरटेंशन में जिसे कहता हूँ स्ट्रेस, उसको कम कैसे किया जाए। आज के डेट में देखा जाए तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है और इसी टॉपिक पे आज का वीडियो, इसीलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं और आज के डेट में बड़े लोग नहीं, मतलब ज़्यादा एज के लोग नहीं, बहुत ही कम एज के, मतलब टीन एज के लोग, लड़के लड़कियां इसके शिकार होता जा रहा है। क्यों? आज का आखिर में क्यों बढ़ता जा रहा है और इन सभी चीज़ों से, स्ट्रेस लेवल से कैसे हम बाहर निकलें, तो इन्हीं दो टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों आज के डेट में देखा जाए बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आते रहते हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर कि फलाने स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है, परसेंटेज कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया है, या किसी ने धोखा दे दिया इसलिए सुसाइड कर रहे हैं, किसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड में धोखा दिया इसलिए सुसाइड कर रहे हैं, माँ बाप में झगड़े हो गए इसलिए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसी पति पत्नी में रिलेशन ख़राब होने की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सुसाइड का जो लेवल है डिप्रेशन से ही होता है। तो डिप्रेशन में आज के डेट में लगभग मुझे लगता है कि 75 से 80% लोग हैं जो आज के डेट में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस सुसाइड अटेम्प्ट है, ये किस कारण से होता जा रहा है और इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सके। दोस्तों हर एक लोग किसी न किसी काम में, अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता इतना ज़्यादा हो चुका है कि छोटे मोटे तनाव से, छोटे मोटे परेशानी जब हमारे जीवन में आते हैं तो छोटे मोटे परेशानियों से ही हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं और हमें और ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, साथ में वो स्ट्रेस का लेवल इतना तक बढ़ जाते हैं कि हम, बहुत सारे लोग आज के डेट में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को आज बात करने वाला हूँ। तो देखा जाए दोस्तों तो हमारा माइंड इतना कोमल हो गया है आज के डेट में कि छोटे मोटे परेशानी से भी हम लोग घिरने के बाद हम लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये मतलब लगभग ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे करना है, उससे कैसे बाहर निकलता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, उसका परसेंटेज कम हो गया, तो परसेंटेज कम होने की वजह से हम सोचने लगते हैं यार मेरा परसेंटेज कम हो गया है, मैंने इतना अच्छा पढ़ा था, मेरा परसेंटेज कैसे कम हो गया है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था कि नहीं, मुझे मतलब टोटली कन्फ्यूज़न वो रहते हैं किस कारण से मेरा परसेंटेज इतना हो गया था। माँ बाप के बड़े सपने थे, माँ बाप ने इतने पैसे खर्च किए थे, मतलब समस्या छोटा सा है, एक परसेंटेज कम ही तो हुआ है, अगले साल फिर मैं अपना नाम निकाल सकता हूँ। यदि ये छोटा सा डाउट क्लियर हो जाए और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कोई भी व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेगा। दोस्तों परेशानियाँ हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन परेशानियाँ इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम उन्हें मान लेते हैं। जी हाँ, सारा का सारा खेल माइंड सेट का ही है। जी हाँ दोस्तों, सारा का सारा खेल माइंड सेट का है। परेशानी हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन परेशानी का मतलब ये नहीं है कि उसे हम सामना कैसे कर रहे हैं, सामना ही हम नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग उसका सामना नहीं, सही सही बात है, बहुत सारे लोग उसका सामना नहीं कर पाते हैं। तो परेशानियों को सामने उस तमाम परेशानियों का सामना कैसे करें, तो देखिए मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारा परेशानी आया था जब भी मैंने DXN MLM बिज़नेस को किया था, लेकिन इसमें आने के बाद, इसका ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे बड़ा गज़ब लगा। मेरे जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ था, जबकि पैसे नहीं घर में आ रहे थे। शुरू मेरा टीम नहीं था, मेरा काम नहीं चल पा रहा था, घर से बहुत सारा निगेटिविटी को फेस करना पड़ा, रिश्तेदार और कुटुंब के तरफ से भी बहुत सारी निगेटिविटी को फेस करना पड़ा। लेकिन इसका जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप MLM बिज़नेस करो या ना करो, DXN करो या ना करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग DXN बिज़नेस कीजिए, लेकिन 2 साल मिनिमम, बोल रहा हूँ, 2 साल आप MLM का ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। दोस्तों MLM का ट्रेनिंग लेंगे तो आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ना ही आपका माइंड आपके कंट्रोल में करेगा।
होता क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा है ही नहीं मैं देखता हूँ, लेकिन हम प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि प्रॉब्लम खुद हमारे ऊपर हावी हो जाता है। प्रॉब्लम को हमारे ऊपर हावी नहीं होना है। इसका कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, 3 से 4 5 पॉइंट बताता हूँ, जिसको पॉइंट को यदि आप अपने जीवन में लाएंगे, इस पे काम करेंगे, तो मुझे इतना यकीन है और इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप हर परिस्थिति को लड़ना सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव। मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं यार, छोटा मोटा चलता है, हल्का फेल हो गया, फिर से ट्राई करूँगा, फिर से पास हो जाएगा। घर में पैसों का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यार, पैसों का दिक्कत है, एक और रास्ता खोजता हूँ पैसे कमाने के लिए, उससे मेरा प्रॉब्लम का पैसा का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। या इसी में मैं और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूँ, काम करूँगा कि मेरा पैसों का समस्या ख़त्म हो जाए। यदि रिलेशन ख़राब हो जाए तो रिलेशन को सुधारने के ऊपर काम कीजिए, ना कि उस रिलेशन को और ज़्यादा बिगाड़ने पे काम कीजिए। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग किसी भी परिस्थिति को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। और पॉजिटिव सोच कैसे रखें, ये सारा का सारा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो कि वीकली प्रोग्राम होता है, उसी में ट्रेनिंग देते हैं कि खराब परिस्थिति से कैसे निकले, खराब परिस्थिति को हैंडल कैसे करें, खराब से खराब परिस्थिति में भी अपने आप को बचा करके कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे सोचें। तो हमेशा 2-3 मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, 2-3 पॉइंट्स यदि आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने मन चाहे सपना को पूरा कर सकते हैं। देखिए, किसी भी फील्ड में आप हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा 24 आवर्स पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं वीडियो बनाते बनाते मुझे लगे कि हो सकता है कि कोई बात मुझसे गलत निकल गया हो या मुझसे कोई गलती हो गया हो, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा वीडियो गलत बन गया हो, अरे यार मेरा वीडियो गलत बन गया, मेरा वीडियो कैसे बचा होगा, बहुत सारे लोग देखेगा, बहुत सारे लोग वीडियो को सुनेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बहुत सारे लोग खराब मानेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखना पसंद नहीं करेंगे। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, सिर्फ निगेटिव ही सोच रहा हूँ। मुझे कैमरा के सामने खड़ा होना नहीं आता है, मुझे कैमरा के सामने बोलना नहीं आता है, मेरा अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मैं कैसे बोल पाऊँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, A to Z निगेटिव ही बोल रहा हूँ। तो मुझे टेंशन हो जाएगा, मुझे तनाव आ जाएगा, स्ट्रेस मेरा लेवल हाई हो जाएगा। और मैं यहाँ से यदि ये बोलना शुरू करूँ, अरे एक वीडियो गलत हो गया है तो क्या, मैं दूसरा वीडियो ट्राई करूँगा। मेरा कॉन्फिडेंस कम है तो क्या हुआ, मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के ऊपर काम करता हूँ। मेरा विश्वास कम है मेरे ऊपर, मैं विश्वास करना शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एक वीडियो कम हुआ, दूसरा वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो बनाया, चौथा वीडियो बनाया, 5, 6, 10 अनगिनत वीडियो बनाते जाऊँगा। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा, मेरा बोलने का तरीका आता जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे मैं अपने सारे वीडियो को आसानी से बना सकता हूँ। तो एक था जो मैं निगेटिव सोच रहा था, और एक पॉइंट था जो मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रहा हूँ। तो ये 2 माइंडसेट है, आप किस माइंड से जीते हैं उस पर डिपेंड पड़ता है। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन प्रॉब्लम को हम ज़्यादा बना लेते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम हमारे बीच आता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा 24 आवर पॉजिटिव सोचिए। और दूसरा टॉपिक पॉइंट ये है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। जी हाँ दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में हैं आप, किस आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, वो लक्ष्य पूरा करने में कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आपके लक्ष्य पूरा करने में सपोर्ट करेंगे, आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपको पुश करेंगे, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ऐसे लोगों के बीच में हमेशा रहिए, और ऐसे ही लोगों के बीच में रहिए। अब जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले लोगों का ही संगत कीजिए, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव सोच सकें। एक इन्वायरमेंटल बन जाता है वहाँ पर, कि चाहते हुए भी आप निगेटिव नहीं सोच पाएंगे, और इस तरीके से आप पॉजिटिव सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और तीसरा है, सुबह सुबह जब आप जागते हैं तो सोने के समय में, रात को सोने के समय में मेडिटेशन सुनिए। सोने जाते हैं तो पॉजिटिव थॉट सुनिए, पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए, बहुत सारे पॉजिटिव गाने हैं, यूट्यूब पे जाइए आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे बहुत सारे पॉजिटिव सोचने वाली, पॉजिटिव थॉट वाली पॉजिटिव गाने हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग हैं। तो वो आप सुनना शुरू कीजिए। कब सुनना है आपको, जब आप सोने समय जाएँ, बेड पे जब सोने समय जाए, तो सोने के ठीक 5 मिनट बाद जब आपको लगे कि मैं अब मुझे नींद आ जाएगा, उस समय में आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। सब कॉन्शियस माइंड
एक्टिव होने के कारण आप जो भी सोचते हैं वो अच्छे चीज़ सोचते हैं, अच्छे चीज़ सुनते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाने के बाद आपका पूरा बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। एक तो हो गया सोने के समय में पॉजिटिव गाने सुनिए, पॉजिटिव हो सकता है कुछ मूवी भी देखिए, तो पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव देखिए। और एक हो गया सोकर जब जागते हैं तो बिस्तर पे आप जब हैं, जब बिस्तर पे हों तो बिस्तर पे सोने के जस्ट बाद उठने के जस्ट बाद, सोकर जब हम उठते हैं तो उठने के जस्ट बाद आप किसी से बात ना करें। मोबाइल में यदि गाना है तो उस गाने को लगा करके आप पॉजिटिव सुन लीजिए। यदि पॉजिटिव नहीं है तो पूरा ध्यान लगा दीजिए, योगा लगा दीजिए, योगा कीजिए और पॉजिटिव सुनना शुरुआत कीजिए। तो सोने के समय पे पॉजिटिव सुनिए, समझिए या पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में दोहराइए। और सोकर जब उठते हैं उस समय में पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए। उस समय भी ये 2 टाइम आपको करना है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है। और दूसरा बात, सोने समय में और सोकर जब उठते हैं उस समय में पॉजिटिव से गाना सुनिए, पॉजिटिव थॉट सुनिए। उसके बाद मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। आपका जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप प्रगति करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, उस गोल के पाने के लिए आप उस समय में पॉजिटिव चीज़ सुनिए। और एक और ज़रूरी टॉपिक इसमें यह है कि जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी, उस क्षेत्र का बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। कहते हैं कि ना मोबाइल इंटरनेट पर उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आपको मिलेगा जितना ज़्यादा क्लियरिटी आपको एक बुक पढ़ने में आएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें जब भी आप फ्री हो आप कोई ना कोई बुक निकाल के पढ़ लीजिए। जैसे कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं किसका बुक पढ़ूंगा? विराट कोहली का बुक पढ़ूंगा, सचिन तेंदुलकर का बुक पढ़ूंगा। उस इन्वायरमेंटल का बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। यदि आपको इंजीनियरिंग का तैयारी करना है, आईएएस का तैयारी करना है, यूपीएससी का तैयारी करना है, आपको जिस फील्ड का तैयारी करना है उस फील्ड के बुक अपने पास रखिए और उसको पढ़ना शुरुआत कीजिए। पढ़ने से आपको एक एक गहराई का पता चलता रहेगा और आपका लक्ष्य आपके सामने रहेगा। और हमेशा हेल्दी फूड खाइए। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हेल्दी फूड खाइए। वेलनेस प्रोडक्ट यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। और मुझे वेलनेस प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो मेरे अपने कंपनी का है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप खरीदिएगा तो भी वाह, और नहीं खरीदिएगा, नहीं यूज़ कीजिएगा तो भी वाह। मुझे उससे कोई नहीं है कि आपको खरीदना ही है, जी नहीं। लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा जीवन कैसे चेंज हुआ है और मैं अपने आप को पूरा लाइफ को पूरा चेंज कैसे कर पाया हूँ। और लास्ट में अपने बारे में ही बताऊंगा कि मैं किस लेवल पर चला गया था। मेरा जब समय ख़राब चल रहा था उस समय मैं किस लेवल तक चला गया था और वहाँ से मैं रिटर्न कैसे आया, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। तो वेलनेस इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट खाना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने इस डिएक्शन का जो ब्लैक कॉफ़ी है वो यूज़ किया हूँ। लाइन्समैन जो ब्रेन के लिए स्ट्रेस लेवल कम करने वाला होता है। देखिए, आपको कुछ फ्रूट भी खाना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं होता। यदि आप हेल्दी भोजन कीजिएगा, हेल्दी प्रोडक्ट को लीजिएगा, तभी आपका प्लस पॉइंट बनेगा। वो एक प्लस पॉइंट है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, हमें अंदर भी कुछ डालना पड़ेगा जिससे कि हमारा पूरा बॉडी, हमारा जो नर्व होता है वो अच्छी तरीके से काम करे। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन को अच्छा खुराक भी चाहिए, उसको भोजन भी चाहिए। वो यदि नहीं मिलेगा तो सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि पहलवान बनना है तो मुझे सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, यदि मुझे बड़ा पहलवान बनना है तो हो सकता है मुझे अधिक मात्रा में मटन चिकन भी खाना पड़े, मुझे अंडे वगैरह भी खाना पड़े। तो भोजन तो इसमें ऐड करना कंपलसरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए जो मेरा जीवन बदला है वो है ब्लैक कॉफ़ी। इस वक्त मेरे पास नहीं है ब्लैक कॉफ़ी 2 in 1, जो कि पूरा का पूरा अल्कलाइन है और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है डिएक्शन का। और दूसरा प्रोडक्ट हो गया लाइन्समैन और ब्राह्मणी। ये 3 प्रोडक्ट मेरे सबसे फेवरेट है, जो मेरा उस कंडीशन में यदि नहीं होता तो शायद मैं किसी और दुनिया में चला गया होता। मेरा वो कंडीशन आ चुका है। खैर, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट का यूज़ करना भी ज़रूरी है जो कि वेलनेस की तरफ आपको पूरा आपका फिजिकली और मेंटली को आपको वेलनेस की तरफ लेकर के जाएगा। आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसको आप अचीव करने में आपके भोजन भी आपका पूरा सपोर्ट करता है। तो प्रोडक्ट भी यूज़ करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसीलिए उसके बारे में बताता हूँ। और साथ में आपको जो भी आप पाना चाहते हैं उस दिशा में अपने एक गुरु को चुनिए। गुरु यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इन 3-4 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस
ये एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में जाने के बाद लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और प्लस करना चाहूँगा जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड का रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य के बारे में मैं मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब इस MLM बिज़नेस में आया तो मुझे उसके बारे में भी जानकारी मिला, क्योंकि वो हमारे जीवन में यदि आ जाए तो और ज़्यादा हमारे लाइफ हम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अच्छे तरीके से निखर जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, तभी आपके जो जीवन में होगा वो मिलेगा। बिलीव, गिव और रिसीव, ये 3 जो चीज़ होता है दोस्तों। जी हाँ, बिलीव कीजिए सबसे पहले कि मैं जो चीज़ पाना चाहता हूँ वो चीज़ मुझे मिल गया है। 1% डाउट रहेगा तो वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप बिलीव कीजिए, किसी भी फील्ड में है आप बिलीव कीजिए कि वो चीज़ मुझे मिल चुका है, उस चीज़ को मैं पा चुका हूँ। और पूरा फीलिंग उसमें आपका होना चाहिए। फीलिंग फीलिंग रहेगा, बिलीव कीजिएगा, वो सारा रास्ता खुद ब खुद भगवान, ऊपर वाला, आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, मालिक, जो भी आप मानते हैं, वो रास्ता खुद ब खुद खोलने लगते हैं। और वो रास्ता खुद ब खुद खोलने लगता है और आप उस रास्ते पे चलना शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसे आप यदि अपने जीवन में उतारे तो किसी भी खराब से खराब परिस्थिति को भी आप चेंज कर सकते हैं और आपका पूरा लाइफ जो है 369 के एंगल में घूम जाएगा दोस्तों। अब छोटा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो गया था। मैं पूरा भटक रहा था। मुझे पता था कि मेरा कंपनी सही है, काम सही है, प्रोडक्ट सही है, रिजल्ट बहुत आ गया था, फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा था। मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था। उसके बाद मैं कहूँ कि यदि घर के एक लड़के को पैसा कमा करके ना लाए तो आप सोच सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच सकते हैं कि घर का माहौल कैसा हो गया। तो पूरा का पूरा मेरा घर का माहौल ख़राब हो गया था। मतलब वाइफ भी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी थी, मम्मी पापा निगेटिव हो चुके थे, पूरा मेरा मोहल्ला निगेटिव हो गया था। ये पागल हो गया, ऐसा है वैसा है, पैसा नहीं आ रहा है, फिर भी ये लगा रहता है, ये इसको ठगने वाला ये काम है। मतलब बहुत सारे निगेटिविटी, ऐसा समझिए कि निगेटिविटी का पहाड़ मेरे सर पे आ गया था। निगेटिविटी का पहाड़ मेरे सर पे आ गया था। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे अपलाइन ने कहा, आशीष सर, वो उनका मैं अपना छोटा भाई जैसा मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे अपलाइन हैं और मुझे हमेशा बिजी रखते थे, हमेशा बिजी। उनको पता था कि जिस लेवल पे मैं उस कंडीशन में था, यदि उस कंडीशन में मैं मेरे साथ मेरे एक लोग नहीं होते, मेरे अपलाइन नहीं होते, तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे परिस्थिति में रहते हैं। तो मेरा कंडीशन वो आ गया था। लेकिन जब मेरा कंडीशन ख़राब हो गया था और मैं अपने स्ट्रेस लेवल को झेल नहीं पाता था, पूरा का पूरा मुझे लगता था कि मैं शायद अब जी भी नहीं सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ गया था। लेकिन आज के डेट में देखिए, छूमंतर हो गया है। कैसा भी स्ट्रेस आए, यूँ मतलब ऐसा लगता है कि एक बार फूँका मार दूँ तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। उस लेवल का मेरा माइंडसेट बना चुका हूँ दोस्तों। अब कैसे भी खराब परिस्थिति आए उसको यूँ हैंडल करता हूँ, यूँ चुटकी बजाते ही मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो ये मेरा माइंड कैसे हुआ है, उस सारे चीज़ों को जो मैं 4-5 चीज़ बताया, उस सारी चीज़ों को मैं अपने लाइफ में ऐड किया हूँ, करना शुरुआत किया। और आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं, बिंदास होकर के पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं काम भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। और जितना काम करता गया उतना मेरा इनकम भी आता गया, तो पैसा आना शुरुआत हो गया है धीरे धीरे। अब सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो मेरा वो कंडीशन आ गया था कि स्ट्रेस लेवल को मैं झेल नहीं पा रहा था। मैं रोता था एकांत में कि अब मैं क्या करूँ ना करूँ। लेकिन उस कंडीशन में मेरे अपलाइन जो थे आशीष सर, आज शायद मैं ज़िंदा भी हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से ज़िंदा हूँ। इसीलिए मैं पूरा श्रेय मैं उनको देता हूँ। उसके बाद मेरे जो ग्रेट अपलाइन है वो डॉक्टर अशोक सर हैं, जो कि फार्मासिस्ट हैं। तो उनके आने की वजह से मेरा बिज़नेस और ज़्यादा, हमारा टीम का बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करने लगा, हम और ज़्यादा फ़ायदे में जाने लगे। लेकिन ये सब होने से पहले का जो मेरा कंडीशन था वो बहुत ही ख़राब कंडीशन था। तो स्ट्रेस लेवल को मैं झेल रहा था, लेकिन अपलाइन मेरा थे, हमेशा काम में ले जाते थे, हमेशा फील्ड में ले जाते थे, लोगों से बात कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर वो नॉलेज था, मैं लोगों को समझा पाता था। लेकिन घर में आने के बाद ऑफ, टोटली मैं ऑफ हो जाता था, मैं क्या करूँ ना करूँ, क्योंकि घर में आने के बाद फिर से वही माहौल था मेरा। तो यहीं मेरा था। तो धीरे धीरे होता क्या गया, मैं हम लोग मीटिंग में गए, ट्रेनिंग में गए। जो मीटिंग और ट्रेनिंग, इसका जो मीटिंग और ट्रेनिंग जो होता है, उस मीटिंग में मैं आया। तो मीटिंग में आने के बाद पॉजिटिव कैसे सोचना है, पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, पॉजिटिव सोचने का तरीका क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें, माइंडसेट का पावर कैसे बढ़ाएं, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मुझे जानकारी होने लगा। और धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में उतारना शुरुआत किया। और आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जीवन में अब कठिनाई, अभी भी कठिनाई बहुत है, लेकिन
एक होता है ना कि मतलब कठिनाई बहुत है, मैं इसे कैसे झेलूँ, तो वो झेल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक होता है कि परेशानी जब जीवन में आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और एक अब हम लोग हैं, मैं हूँ, हम लोग तो छोड़िए दीजिए, मैं हूँ। मेरे जीवन में यदि परेशानी ना आए तो ऊपर ताकता हूँ, ऊपर वाले से कहता हूँ परेशानी भेजो, निपट लूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना मजबूत बन पाया हूँ आज इसी DXN MLM बिजनेस में मिले हुए ट्रेनिंग की वजह से। बिजनेस नहीं करना है मत कीजिए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल जितना चाहते हो उतना कीजिए। और स्ट्रेस लेवल का जहाँ तक बात करूँ तो ब्लैक कॉफ़ी, लाइन्समैन, ब्राह्मणी, ये 3 कैप्सूल है, और साथ में बच्चा है तो बच्चे को आप कोको जी दे सकते हैं। उसमें भी कोकोआ फ्रेश है जो आपके ब्रेन को एकदम शार्प रखता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, खाएंगे नहीं तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, और जो 4-5 चीज़ें मैं बता चुका हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, अपने गोल को सेट कीजिए और गोल को पाने के लिए उसमें काम कीजिए। मीटिंग ट्रेनिंग में आइए और अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। आप भले ही DXN बिजनेस मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मीटिंग में कम से कम 2 साल जो व्यक्ति आ गया, उस दुनिया का हर खराब से खराब परिस्थिति को यूँ झेल सकता है, यूँ चुटकी बजा करके। उस लेवल का माइंडसेट MLM बिजनेस में आने के बाद मिलता है, जो कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों का ज़रूरी है, और ख़ास करके टी एज के लोगों को ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, अपने गोल के प्रति पूरा कॉन्फिडेंस और रहिए कि मैं इसे गोल को पाना चाहता हूँ, इधर उधर देखने ताकने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मीटिंग में आते रहिए ताकि आपका माइंड लेवल जो है वो कैसे काम करता है, मतलब माइंड को शांत रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल भी कराना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल करने के लिए ही ट्रेनिंग में आना ज़रूरी है। बुक्स पढ़ें, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के आप बुक्स पढ़िए। उसके बाद वेलनेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सारा का सारा केमिकलाइजेशन है, और केमिकलाइजेशन होने की वजह से एक तो केमिकल का ओवरलोड होने की वजह से हमारा बॉडी और मेंटली, हेल्दी और मेंटली दोनों और स्तर पर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। और शाम को सोते समय और सुबह उठने से पहले 2 समय में से 5 या 10 मिनट के लिए, या उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि तब तक हमें नींद आ जाएगा, तो पॉजिटिव गाने सुनिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव सोचिए, तब सोइए, और सो कर के उठते ही फिर से वही काम हमें दोहराना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि पॉजिटिव वीडियो देखना है, सुनना है। 4 चीज़ों को यदि 5 चीज़ों को यदि आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो मैं दावा के साथ बात कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगा। और ये वीडियो, मेरा ये बनाया हुआ वीडियोस देख करके यदि 2 से 3 लोगों का भी यदि जीवन बदल गया, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरा भी कंडीशन कुछ ऐसा था, परेशानी एक वो कंडीशन था जैसे लोगों का, बहुत सारे लोगों के आज के डेट में हो रहा है हमारे समाज में, कि निगेटिविटी जब आते हैं तो हैंडल नहीं कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ही दुख लगता है यार, बहुत दुख लगता है। जो बता रहा हूँ वो करो, आपके लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो हमेशा के लिए चले जाएगा, और उसके बाद प्रॉब्लम आएंगे भी तो आपको डर नहीं लगेगा, और उसे यूँ चुटकी बजाते ही आप हैंडल कर सकते हो, दिक्कत नहीं, जैसे कि आज मैं हैंडल कर पाया हूँ। तो एक वो कंडीशन मेरा था, जैसे कि लोगों का कंडीशन अभी ऐसा हो गया है, और एक आज का कंडीशन है मेरा, जो प्रॉब्लम यदि ना आए तो मैं परेशान होता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है। और साथ में इस तरीके से सोचना शुरुआत कीजिए। और आज मैं प्रॉब्लम नहीं आने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम ना हो तो ऊपर देखता हूँ और भगवान से बोलता हूँ, प्रॉब्लम भेजो, तुमने अपने बेटे को इस लायक बना दिया है कि किसी भी कंडीशन को मैं आसानी से झेल सकता हूँ। तो ये कंडीशन आज मेरा है, मैं हंस के इसलिए आज बहुत खुश हूँ। आज मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे साथ मैं आज DXN वेलनेस इंडस्ट्रीज में हूँ, और मैं अपने जीवन के साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया हूँ। इस इंडस्ट्री से बीमारी से मुक्त हो गए हैं, और सोच उनका पॉजिटिव हो गया है, उसकी वजह से वो अपने लाइफ में जो चाहे वो इस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं। और साथ में मैं बहुत सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हो सकता है तो किसी और का सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, और एक दूसरे को खिलाफ
खराब भावना लेकर के मत बैठिए, नहीं तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिगाड़ने में तुले हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे कि जिसके वजह से दूसरे का जीवन में कुछ अच्छा हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इन 4-5 चीज़ों का हमेशा अभ्यास कीजिए, और ये आपको कितने दिन तक करना है, 4-5 चीज़ों मैंने बोला है, 4-5 चीज़ों का अभ्यास कितने दिन तक करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक दिन में आदत नहीं लगेगा दोस्तों जी, एक दिन में आदत नहीं लगेगा। मेरा भी आदत एक दिन में नहीं लगा है। एक दिन 2 दिन कीजिएगा, अरे कुछ होता जाता है, इससे नहीं है, ये ऐसा लगेगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी करना है, आपको पूरे विश्वास के साथ काम करना है। ये विश्वास नहीं कीजिएगा तो निगेटिव रिजल्ट भी आपके लाइफ में यहीं देगा, और कीजिएगा तो पॉजिटिव लाइफ यहीं, पॉजिटिव चीज़ भी यहीं देगा। और ये समझना है हम पॉजिटिव ले रहे हैं कि निगेटिव ले रहे हैं, यहीं पर 2 चीज़ें हैं। तो आपको टोटली 21 दिनों तक 21 डेज इसको कंटिन्यूटी करना है, बिना एक दिन रुके। आप खुद ब खुद देखेंगे कि हफ्ता हो सकता है बीच में कुछ दिन काम ना भी करें, ये ऐसा होता है। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मैंने किया था, मुझे भी लग रहा था कि यार आज काम नहीं कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि 10 दिन 15 दिन के बाद वाह ये क्या हो रहा है यार, ये तो काम कर रहा है। तो शुरुआती दर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये काम नहीं करता है, वो डाउट लगेगा, फिर से हम करना छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, जो चीज़ मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ करते जाना है। आपका लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत बड़ा बदलाव कैसे है। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ है, साइंटिफिकली प्रूफ। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े विद्वान ने, जो कि आज अपने लाइफ के टॉप लेवल पर हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, उन सारे लोगों ने शुरुआत के तौर पर ऐसे ही खराब परिस्थिति को झेलते हुए ही आगे बढ़े हैं। और आज सारा के सारा लोग इतना ही कहते हैं जितना कि मैं 4-5 बातों को बता पाया हूँ। तो ऐसा ही कीजिए, और 21 दिन बिना रुके बिना झुके करना है, तब देखिए आपके लाइफ में कितना ज़्यादा चेंजिंग आता है। जैसे कि मेरे लाइफ में आज चेंजिंग आ गया है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हर एक शनिवार इस सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग में खुद देता हूँ। इस यहाँ पर डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता। एक एक टॉपिक के बारे में मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे स्पीच दे सकता हूँ। आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का हो गया है। तो आप भी यदि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हर एक शनिवार मीटिंग होता है, जो कि प्रोडक्ट के लेकर, कंपनी को लेकर नहीं, अपने लाइफ को कैसे बेहतरीन तरीके से जिए इस पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। मैं और मेरे असिस्टेंट जो है, मेरे मेरे सपोर्टर, मेरे गाइडलाइंस हैं, उनके मैं मार्गदर्शन से चल रहा हूँ। और थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे सपोर्ट करने के लिए। और यूट्यूब पर आप सब लोग का इतना मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, कमेंट से व्यूवर बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर किए हुए वीडियो से हो सकता है किसी एक जीव का जीवन बदल जाए, और किसी 2-3 भी ज़्यादा हो जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरा वीडियो 2-3 लोगों तक भी यदि पहुंच जाए, और वीडियो देखने के बाद 2-3 लोगों का भी यदि जीवन बदल जाए, तो मैं समझूंगा कि मैं ये वीडियो बना करके अच्छा किया हूँ, और मैं बहुत प्राउड अपने आप को फील करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर।